अभी जो है मेडिकल साइंस में वेल एस्टेब्लिश्ड है कि एक्सेस फैट इज अ कॉज ऑफ डायबिटीज, बट इन ऑल पब्लिक इवन डॉक्टर्स स्टिल बिलीव दैट डायबिटीज पेशेंट शुड बी गिवन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट विच इज टोटली रॉन्ग। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो लोकल मेनली डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, वो ये बारे में बात क्यों नहीं करते हैं कि फैट से डायबिटीज़ होती है, आपको फैट बर्न करने की ज़रूरत है, फैट हटाने की ज़रूरत है, अपने खाने से घी तेल हटाने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक मेडिकल कल्चर में जी रहे हैं। देखो, मेडिकल साइंस अलग है, मेडिकल कल्चर अलग है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है। अब रैगिंग जो है मैं मानता हूँ गलत है, किसी और से अपना काम करवाना, इवन पढ़ाई में जैसे सीनियर्स क्या करते हैं कि अपनी जो है कॉपी फाइल दे देते हैं कि भाई ये फाइल छापो, ये लिखो। तो एक्चुअली में तो सीनियर को लिखना चाहिए, वो काम सीनियर के लिए है, फिर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से करवा रहे हो। ये चीज़ गलत है कि नहीं है? गलत है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, इवन सब इसको सही मानते हैं, सब इसको मानते हैं कि अच्छी बात है, ये स्टूडेंट और हमारे सीनियर का इंटरेक्शन ऐसे ही होता है, जूनियर सीनियर का ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होता आएगा। मतलब वो लॉजिक नहीं लगाते वहाँ पर, नो लॉजिक। तो वहाँ पर लोग अपनी बुद्धि बंद कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर होता है, जो चीज़ ये हमें, तो क्या होता है, ये चीज़ हमें मेडिकल कॉलेज में सिखाई जाती है कि अपनी बुद्धि बंद कर लो। मतलब कि सही बता रहा हूँ मैं, बुद्धि बंद कर लो। कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है वहाँ पर जाने के बाद। अगर आप कॉलेज में घुसे हो और अगर आपको सही तरीके से जीवन जीना है वहाँ पर, तो आपको अपना बुद्धि बंद करके जो टीचर बोल रहा है वो करना है, बस बाकी सब आपका काम हो जाएगा। तो क्या होता है, मुझ जैसे लोग बड़े परेशान हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हम लोग मतलब मैं अकेले ही फील करता हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं मतलब बातें करता हूँ टीचर से, बोलता हूँ मैम ये गलत है कि गलत लग रहा है मेरे को, तो वो लोग मेरे को मतलब परेशान करते हैं, डांटते हैं, फटते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस सिस्टम के खिलाफ काम करता हूँ। मैं बहुत बार ही काम करता हूँ, ऑलमोस्ट हमेशा ही काम करता हूँ। तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ सच है वो लोगों के सामने आए। बाकी तो जो लोग अक्लमंद होंगे वो सब समझ ही जाएंगे। तो बात आती है कि मेडिकल कल्चर क्या बात करता है। तो मेडिकल कल्चर ये बोलता है कि डायबिटीज़ कैन नॉट बी रिवर्स्ड, डायबिटीज़ रिवर्स नहीं करी जा सकती, डायबिटीज़ खत्म नहीं करी जा सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। दूसरी बात, आपको जो है मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो, और आपको उनके साइड इफेक्ट के साथ जीना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप मर नहीं जाते। ये मेडिकल कल्चर का साफ साफ कहना है, और वो इससे आगे नहीं सोचते हैं, और वो सोचते ही नहीं है। मतलब कि मैंने कई डॉक्टर से बात करी है, मतलब मैं बात करने जाता हूँ कि सर ये ऐसा है, आप देखो ज़रा नज़र तो मार के देखो, मेरी बात तो सुनो, तो उन्हें सुनना ही नहीं है, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें क्या होता है कि मैं बुराई, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात साफ साफ कह देता हूँ। क्या होता है कि जब आदमी पढ़ लेता है 10-15 साल, तो वो परेशान हो जाता है जीवन से। फिर वो सोचता है कि अब मेरे को और नहीं जानना है दुनिया में, अब मेरे को तो जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। तो वो आगे अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। और इवन मेडिकल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि आप 5 साल में, जो बच्चा निकला होगा ना 12th के बाद और अच्छा खासा दिमाग भी रख रहा होगा, तो 5 साल बाद उसका दिमाग ठप हो जाएगा। वो इतना तरीके से उसको कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, तो वो आगे सोचता नहीं है। वो उसको ये समझ में आता है कि जो बताया गया है और जो चल रहा है, जो सब लोग कर रहे हैं वही सही है, वो ही करना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आपको साइड इफेक्ट के साथ जीना होगा लाइफ लॉन्ग। और साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ऐसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत अच्छे अच्छे साइड इफेक्ट होते हैं, और ये आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो मैं एक किताब में गया जो कि है फार्माकोलॉजी की किताब, सेकंड ईयर सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी MBBS में, तो उसकी किताब है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है। तो इसमें मैं गया, डायबिटीज़ के पोर्शन मैंने खोला, तो वहाँ पर ड्रग्स लिखी हुई थी, डायबिटीज़ की कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो उनके मैं साइड इफेक्ट्स में गया, तो मुझे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मिले। तो मैंने एक अलग से एक स्लाइड बनाई उसकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो डायबिटीज़ के जो है साइड इफेक्ट हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकता है आपको, मतलब डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी आपको बन सकता है, लिम्ब एम्पुटेशन, पैर हो सकता है आपको काटना पड़े अपना, रेटिनोपैथी, आगे खराब हो जाएं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं जगह जगह, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, थकान दिन भर हो सकती है। ये डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट हैं।
अब आते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम खाते हैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ। अब डायबिटीज़ की दवाइयाँ क्या कर सकती हैं? तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी हार्ट डिजीज़ कर सकती हैं। वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, जो कि 10 गुना ज़्यादा डेंजरस है डायबिटीज़ से, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो, आपको पता होगा, या आपको बता दिया जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन। हाइपरग्लाइसीमिया में आदमी जिंदा तो रहता है कम से कम, हाइपोग्लाइसीमिया को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो आदमी मर जाएगा। तो ये होता है कई बार, मतलब इवन मैंने देखा है रात को इतनी कम हो जाती है ब्लड शुगर, लोग मतलब क्या करते हैं, गोली खा लेते हैं और खाना नहीं खाते हैं। उस चक्कर में इतनी ब्लड शुगर कम हो जाती है कि मरने वाली स्थिति आ जाती है। वेट गेन हो जाएगा आपका, राइनाइटिस हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपॉक्सिक, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएंगे, एनोरेक्सिया हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम हो जाएंगे आपको, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा, एनीमिया, मैकुलर एडिमा, नोजिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, फ्लैटुलेंस, सब हो जाएगा जो भी दुनिया में होता है। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं उनसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है इन कंपेरिजन डायबिटीज़। मतलब डायबिटीज़ ठीक है भाई, वो है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दवाइयों पे जाओगे तो साइड इफेक्ट उसके इतने ज़्यादा है कि डायबिटीज़ से भी खतरनाक है वो। तो अब आते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं क्यों, आखिर में ये दवाइयाँ इतनी साइड इफेक्ट देती क्यों हैं। तो देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, डायबिटीज़ होती क्यों है। अब हमें ये समझ में आ गया फैट की वजह से होती है। कौन से फैट? सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि फैट कम करना अपनी बॉडी में। तो फैट हम कैसे कम कर सकते हैं? हम जो है कम फैट खाएं, खाने में हम लो फैट डाइट लें तो फैट कम हो जाएगा। हम एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से क्या होता है, फैट बर्न होता है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम में दिख रहे होंगे इस टेबल में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस करना चाहिए आपको, ट्रीटमेंट क्या हो, वेट लॉस, तो एडिपोज टिश्यू कम हो जाएगा। एक्सरसाइज से भी क्या होगा, एड्स वेट लॉस, सो वेट लॉस क्या करता है, रिड्यूसेस लिपिड बर्डन, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ लिपिड स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू, रिस्टोर इंसुलिन सेंसिटिविटी। आखिरकार हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है, जिस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। अब आते हैं कि भाई दवाइयाँ क्या करती हैं, क्या दवाइयाँ इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं, क्या दवाइयाँ फैट कम करती हैं जो हम चाहते हैं। तो आते हैं दवाइयों पे नज़र मारते हैं। तो दवाइयों के इफेक्ट क्या हैं, तो पहली जो दवाई है सल्फोनाइल यूरिया, तो इसमें जो है ये स्टिमुलेट करती है इंसुलिन सिक्रीशन बाय पेनक्रियास। मतलब पेनक्रियास को जबरदस्ती बोलेगी भाई इंसुलिन सिक्रीशन करो, लगे रहो इंसुलिन सिक्रीशन करने, मतलब निचोड़ दो। मतलब कि हमने क्या किया, बॉडी के साथ खेलने लगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई बॉडी में दिमाग नहीं है, कि उसको नहीं पता कि इंसुलिन कब सिक्रीट करना चाहिए, तो हम अब ज़बरदस्ती उससे सिक्रीट करवाते हैं। दूसरी है मेटफॉर्मिन, जो मेजरली ली जाती है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेज ग्लूकोज अपटेक बाय मसल, डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लीवर। तो इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मसल से ग्लूकोज अपटेक करवा दिया, लीवर को मना कर दिया ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई डॉक्टर आज तक उसको समझ नहीं पाया है, और ना समझ पा सकता है, कभी कोई नहीं समझ सकता, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें चलती हैं। अब अगर मान लो कि आप एक इतने खतरनाक बॉडी के सिस्टम के एक दो ऐसी चीज़ें आपने हिला ली, एक दो रिएक्शन ऐसे हिला ली, और आपने सोचा कि डायबिटीज़ आपकी ठीक हो गई, आपकी डायबिटीज़ तो बढ़िया, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप खाओ मीठा कुछ भी खाओ, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि ऐसे हिलाने से कुछ नहीं होगा। आप जो है ना, वो एक रिएक्शन आपने हिलाई है, उससे 10 साइड इफेक्ट बनेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन 10 जगह जानी थी, लेकिन अब वो हो ही नहीं पा रही। तो आपने क्या किया, अपनी बॉडी के साथ खेला। आपने क्या किया, एक गाड़ी चला रहे थे आप और आपका दोस्त बैठा हुआ था, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा था, ठीक है, उसको गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना आती है, पर आपको क्या दिक्कत आ रही थी, तो आपने क्या बोला कि यार मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, आ जाओ। मेरी एक और स्टीयरिंग लगवाई आपने उस गाड़ी में, दोनों मिलकर गाड़ी चला रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो इधर जाना चाह रहा है, आप इधर जाना चाह रहे हो, आखिर में क्या हो रहा है, कोई कहीं नहीं जा पा रहा, मिलकर वो टक्कर हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। तो सेम यहाँ पे खेला जा रहा है। खैर सब चीज़ का अंत होता है, और आखिरकार एक ऐसी पिल डिस्कवर हुई कुछ ही दिनों पहले हुई है, जिसके कि साइड इफेक्ट आप पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे। साइड इफेक्ट है वेट लॉस, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योर हाइपरटेंशन। मतलब कि जो जितनी भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती है वो हाइपरटेंशन कॉज करती हैं, पर ये क्योर कर रही है।
पर्सन फील एनर्जेटिक, क्योर कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, डिजीनेस, हेडेक, ये सब चीज़ें क्योर हो रही हैं, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं डायबिटीज़ की दवाइयों से। अब जो है ये डायबिटीज़ की जो नई दवाई आई है ये 2 फॉर्म में ली जा सकती है। एक है इसका सिरप वर्जन। अच्छा, सिरप भी ऐसा नहीं है कि आपको कड़वा लगेगा, आपको मीठा लगेगा, मज़ा आएगा आपको पीने में, आप और मांगोगे। जो पिल वर्जन है वो भी बहुत टेस्टी है, उसको भी आपको गटकना नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। अब मैं इसकी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हमारी पालक की स्मूदी, ये सिरप वर्जन है, मीठी मीठी है, बहुत टेस्टी लगती है। ये फल हो गए हमारे, पिल वर्जन है, ये पिल वर्जन है, सब्जियाँ हमारी, ये भी स्मूदी है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, मज़ा आता है पी के। सिरप वर्जन है, ये भी सिरप वर्जन है, ये भी सिरप है, ये पिल कह सकते हो, बहुत टेस्टी होता है, इसमें शक्कर नहीं है। ये बर्फ़ी एक्चुअली में, इसमें शक्कर नहीं है ना, इसमें डेट्स डले हैं, क्या कहते हैं, पिंड खजूर, और बहुत बढ़िया टेस्टी लगती है। ये हलवा है, ये गाजर का हलवा है जिसमें कि शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, वीगन है ये, और बहुत टेस्टी लगता है। ब्रेकिंग द मिथ, डायबिटीज कैन सिंपली बी रिवर्स ऑन अ हाई कार्ब लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट। ये एक वेल एस्टेब्लिश स्टेटमेंट है मेडिकल साइंस में। नो मेडिसिन कैन क्योर डायबिटीज बिकॉज नो मेडिसिन एड्रेस द कॉज ऑफ द डायबिटीज, दैट इज हाई लेवल ऑफ टेक। जितनी भी मेडिसिन आपको मैं दिखा दूंगा वो ऐसा कोई नहीं है जो कि फैट कम करता, वो कुछ भी कर देंगे लेकिन फैट नहीं कम करेंगे। वो लीवर को ज़बरदस्ती पुश कर देंगे, पैनक्रियास को ज़बरदस्ती पुश कर देंगे, लेकिन फैट नहीं कम कर देंगे। मेडिसिन जस्ट अननेचुरली पुश ग्लूकोज इनसाइड द सेल, अननेचुरली फोर्स pancreas to secrete insulin, disturbing and short circuiting the body normal functioning, ultimately leading to more complication and finally एक दिन आता है ये, और ये दिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना बता करके आएगा, ये कभी भी आता है, कभी भी आ सकता है। और आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है, पार्थ गोयल बात सही कर रहा है, मैं करता हूँ, इसकी बात मैं मानूंगा, इसकी जो डाइट प्लान है या ये जो बताएगा खाना है वो मैं फॉलो करूँगा, करता हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हो, उसके बाद आप 2-3 दिन सोचते हो करने की, फिर आप भूल भाल जाते हो जाता है वो सब, 1-2 महीना बीत जाते हैं और फिर एक दिन आएगा ये, और फिर आप उस दिन सोचोगे यार कि काश मैं उस दिन कर लिया होता। तो ये दिन बता के नहीं आएंगे,